अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। अमीर बलाच कत्ल केस के नामजद मुलजिम टीफी बट हैज बीन शॉट डाउन ड्यूरिंग एन एनकाउंटर विद सीसीडी। वाकई की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे जहांगीर खान साहब। अस्सलामुअलैकुम जहांगीर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। जहांगीर, टीफी बट को दुबई में अरेस्ट किया गया था और कल यानी कि 10 अक्टूबर को उन्हें कराची एयरपोर्ट पर लेकर आया गया था और बाय रोड उन्हें लाहौर लाया जाना था। तो आपके पास वाकई की क्या तफसीलात हैं? एनकाउंटर कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मुकदमा नंबर 1163/24 जो कि तकरीबन 1.5 साल कबल थाना चुंग में दर्ज हुआ। ये मुकदमा अमीर बालाज के कत्ल का मुकदमा था जो कि एक शादी की तकरीब में थाना चुंग के हदूद में कत्ल हुए 1.5 साल कबल। ये उनका मुकदमा नंबर है 1163/24 और इसमें जो नामजद मुलजिमान हैं वो ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी बट और उनके एक करीबी अजीज़ हैं गोगी बट जी। ये दोनों इसमें नामजद थे। ख्वाजा तारीफ गुलशन जो है वो इस वाक़े के बाद रूपोश हो गए और फिर पता चला कि वो शायद यूके चले गए हैं, वहाँ पर उन्होंने कोई पनाह ली हुई है, तो उसमें ये इश्तिहारी करार दे दिए गए। फिर चंद रोज़ कबल यानी इस एनकाउंटर से चंद रोज़ कबल ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी बट को दुबई से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी इस तरह से अमल में लाई गई कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि 2 इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए दुबई में मौजूद थे, उन्होंने उन 2 इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एक फ्लैट में रेड किया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक शख्स जो कि जाना पहचाना लगता है, उसकी जब उन्होंने शनाख्त की तो मालूम हुआ कि ये टीफी बट है। उन्होंने फिर उसकी गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वक्तन फ़वक्तन मीडिया तक, प्रेस तक पहुँचती रही। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू हुआ और 10 अक्टूबर को यानी कल ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी बट को दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर उनको लाया गया जहां से सीसीडी की एक टीम ने उनको अपनी तहवील में ले लिया और बाय रोड जाना। और जब सीसीडी की टीम ने उनको अपनी तहवील में लिया तो फिर उनको लाहौर मुंतकिल करने का अमल शुरू हुआ, क्योंकि मुकदमा लाहौर में था और मुकदमे की तफ्तीश जो है वो जारी थी, जिसमें वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे। और ये बात बड़ी अहम है कि जब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई दुबई से तो उस वक़्त ये खबर भी सामने आई थी कि सीसीडी ने इसकी तफ्तीश मांग ली है और दरख्वास्त की है पुलिस हुकाम से कि अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश सीसीडी को दे दी जाए। अब 11 अक्टूबर हो गई रात 12 बजे के बाद और ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी बट को कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। तो जो बयानिया है, जो एक ज़राए का ये कहना है कि सीसीडी ज़राए का ये कहना है कि रहीम यार खान के करीब जो है 2 मशकूक गाड़ियों को देखा गया जिन्होंने सीसीडी की टीम्स को रोका और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर एक सीसीडी का एहलकार भी शदीद ज़ख्मी हुआ। शदीद ज़ख्मी हुआ जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। मज़ीद टीम्स वहाँ पर तलब की गई जिन्होंने उन 2 फायरिंग करने वाली गाड़ियों को ताकुब करना था। लेकिन जिस दौरान ये फायरिंग हुई तो वो 7 से 8 मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने ज़ेर हिरासत ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी बट जो कि इश्तिहारी हैं अमीर बलाज कत्ल केस के, उनको छुड़वा लिया और अपने साथ लेकर फरार हो गए। मज़ीद टीम्स तलब की गई जिन्होंने उन 2 गाड़ियों का ताकुब किया और ताकुब करने के बाद 20 से 25 मिनट फायरिंग का तबादला होता रहा। उस फायरिंग का तबादला जब होता रहा तो फायरिंग रुकने के बाद जो सीसीडी की टीम्स हैं उन्होंने जाकर सर्च ऑपरेशन किया उस एरिया में जहाँ से गोलियाँ सीसीडी की जानिब आ रही थी। तो वहाँ पर एक मोमर शख्स जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ा था और जो कुछ देर बाद दम तोड़ गया। तो फिर मालूम हुआ कि ये ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी बट है जिसको कि सीसीडी की तहवील से या हिरासत से नामालूम मुसल्लह अफराद छुड़वा कर ले गए थे। तो उसकी जब तस्दीक हो गई तो फिर मालूम हुआ कि टीफी बट जो है इस तरह से एक मुबैना मुकाबले में मारे गए हैं। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी एक बात थी। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे किसी भी सूरत कि ऐसा भी हो सकता है। जिस तरीके कार से उन्हें दुबई से लेकर आया गया था अपने वतन, तो इस तरह लग नहीं रहा था। लग रहा था कि इंसाफ से अदालत के थ्रू बातचीत होगी और मामला। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि किस तरह से बातचीत होगी, इंसाफ से होगी। इंसाफ किस तरह से है ये हमारी डोमेन या जुरिसडिक्शन नहीं है। हम सिर्फ वक़ुआ एक्सप्लेन करेंगे, एलेबोरेट करेंगे कि क्या हुआ और क्या बताया गया। अच्छा, जो इनकी गिरफ्तारी है वो मैंने बताया कि इस वक़ुआ से चंद रोज़ कबल ही हुई थी। अनएक्सपेक्टेड इसलिए है कि अब तक सीसीडी के क़याम से लेकर अब तक लोग जो है वो ये सोच बैठे थे या समझ बैठे थे कि मामूली नौयत के जो जराइम पेशा अफराद हैं सीसीडी सिर्फ उन्हीं के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर सकती है। इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही थी
कि डकैती के वारदातों में या गैंग रेप के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाता है, उनकी गिरफ्तारियां में मिलाई जाती हैं या सिर्फ वही मुकाबले में मारे जाते हैं। लेकिन 3 बड़े इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं और ये सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरे नज़दीक तो यही है कि ये हुआ कि ख्वाजा तारिक गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट जो वो ये मुकाबले में मारे गए। इससे पहले फैसलाबाद का एक बड़ा ख़तरनाक गैंग था, वो CCD के साथ उसका स्कफल हुआ, इनकाउंटर हुआ, वो गैंग जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर लिया गया। इसी तरह से सियालकोट का एक बड़ा नामी ग्रामी बदमाश था, उसके बारे में बताया जाता है कि वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये तीसरा इंसिडेंट है जिसमें एक बड़ा नाम या लाहौर की गैंग वॉर का एक बड़ा किरदार जो है वो उसके बारे में पता चला कि वो मुबैना मुकाबले में मारा गया। अच्छा, ख्वाजा तारिक गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट के खिलाफ अमीर बालाज कत्ल के का मुकदमा था। अमीर बालाज के वालिद अमीर आरिफ उर्फ टीपू ट्रकावाला के कत्ल का मुकदमा बीनी के खिलाफ था, उसमें भी ये नामजद मुलजिम करार पाए थे। और ये दुश्मनी इन दोनों ग्रुप्स की तकरीबन को 35 से 40 साल से ये चल रही थी। और इसमें कई लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, कई गिरफ्तार भी हुए, जमानतों पर रिहा भी हुए, तफ्तीशों में बेगुनाह भी करार दिए गए। लेकिन अब जो अब हुआ वो इससे पहले कभी लोगों ने ना सोचा था, ना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऐसा भी। अच्छा जहांगीर, आपको इस बात का कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडिया है कि वो लोग कौन थे जो नामालूम अफराद थे? उनके हवाले से CCD का ये कहना है कि जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने हमला किया, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। जिन्होंने फायरिंग की और जिनकी वजह से ये मुकाबला हो, उस पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है थाना कोट सब्जल में, रहीम यार खान में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें सारी तहरीर में ये लिखा गया है कि किस तरह से उन अफराद ने हमला किया और पुलिस कांस्टेबल्स जो हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हुए और वो जो मुल्जिमान है वो इश्तिहारी मुल्जिम। अच्छा जहांगीर, अब आपको लगता है कि जो 30-40 साल पुरानी दुश्मनी है अब ये थम जाएगी? अच्छा, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मामला यहीं पर रुकेगा। हो सकता है कि टेम्परेरी इसमें कोई ब्रेक आ जाए, लेकिन अभी मामला आगे चलेगा। के हवाले से क्या तफसीलात है, क्योंकि उन्होंने तो खुद जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, उनका किसी भी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि तफ्तीश में उनको पहले गुनाहगार करार दिया जा चुका है। जो JIT इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है उनकी जानिब से, JIT की जानिब से गोगी भट्ट को भी इसमें गुनाहगार करार दिया जा चुका था, जिसके बाद फिर वो सामने आए, उन्होंने अपनी बेल करवाई। बेल करवाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरे इल्म में नहीं है कि मुझे क्यों गुनाहगार करार दिया गया। अच्छा जहांगीर, अभी आपने बताया कि अमीर बलाच के कत्ल का मुकदमा था और उनके वालिद का भी था, इसके बाद अमीर बलाच के बाद कोई कत्ल हुआ था? अच्छा, अमीर बालाज के बाद जो ट्रकों वाला ग्रुप है उनमें से तो कोई इस तरह से अनफॉर्चुनेट वाक़या या कोई पेश नहीं आया, लेकिन जो नामजद मुल्जिम है जो कि मुबैना मुकाबले में मारे गए हैं, उनके बहनोई जावेद भट्ट जो है उनका कत्ल हुआ था केनाल रोड पर। ठीक है। अमीर बालाज के कत्ल के चंद माह बाद, और उसका मुकदमा जब दूसरे ग्रुप के खिलाफ दर्ज किया गया था, तो अभी उसकी भी तफ्तीश जो है वो कंटिन्यू है, चल रही है। तो ये सारा मामला इस तरह से चल रहा है कि मुख्तलिफ मुकदमात हैं, मुख्तलिफ की तफ्तीशों में किसी को गुनाहगार करार दिया जा चुका है, किसी को बेगुनाह करार दिया जा चुका है, और अभी फर्दर तफ्तीश भी चलेगी। ये मामला यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसकी आगे तफ्तीश भी चलेगी और इस पे मजीद एक्शंस भी एक्सपेक्टेड हैं। मजीद एक्शन CCD की जानिब से या पुलिस की जानिब से मजीद एक्शंस अभी भी एक्सपेक्टेड हैं इसमें, इस सारे मामले में, सारी गैंग वॉर में। ये गैंग वॉर तो शायद रुक जाए, लेकिन आगे जो पुलिस कार्रवाइयाँ करने जा रही है उसके बारे में मुझे लगता है कि मजीद एक्शंस एक्सपेक्टेड हैं। वेल, बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।